हेलो फ्रेंड्स, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड यानी दंड प्रक्रिया संहिता का ये क्विज नंबर 3 है। इसमें हम 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और उनके आंसर्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हु कैन अपॉइंट अ पुलिस ऑफिसर एज एन असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर फॉर कोर्ट्स ऑफ मैजिस्ट्रेट। तो किसी पुलिस ऑफिसर को एक असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर कौन अपॉइंट करता है? तो इसका आंसर है सी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट। तो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट किसी पुलिस ऑफिसर को एज एन असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट कर सकते हैं। Next question, which one of the following section is related to the appointment of assistant public prosecutor under criminal procedure code 1973? तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। सेक्शन 25 में ये बात बताई गई है असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर के अपॉइंटमेंट से रिलेटेड। अगला क्वेश्चन क्या है, अंडर विच सेक्शन ऑफ सीआरपीसी फॉलिंग अंडर सीआरपीसी ऑफेंसेस फॉलिंग अंडर सेक्शन 376 एंड 376A to D IPC as far as possible are to be tried by a woman presiding judge? तो इसका सही आंसर है सेक्शन 26A। तो सीआरपीसी के सेक्शन 26A में ये चीज़ बताई गई है कि अगर कोई भी अपराध जो आईपीसी की धारा 376 और आईपीसी की धारा 376A से लेके DE तक अगर कोई अपराध होता है तो उसका जो विचारण है, जो उसका ट्रायल है, वो एक वुमेन प्रिसाइडिंग जज द्वारा किया जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, इन द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर प्रोविजन फॉर जुरिडिक्शन इन केस ऑफ जुवेनाइल्स हैव बीन मेड अंडर सेक्शन 27, दैट इज डी इज द करेक्ट आंसर। एक मिनट, डी इज द करेक्ट आंसर, सेक्शन 27। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस अ हाई कोर्ट कैन पास? तो हाई कोर्ट कोई भी सेंटेंस पास कर सकता है, दैट इज एनी सेंटेंस ऑथराइज्ड बाई लॉ। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है, एन ऑर्डर ऑफ लाइफ इम्प्रिजनमेंट में बी पास्ड बाई? तो आजीवन कारावास कौन दे सकता है? लाइफ इम्प्रिजनमेंट सेशन जज दे सकते हैं। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? जब भी आप इस तरीके क्वेश्चन करो ना कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट और विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो इसमें ना आप सर्किल कर लिया करो। इससे क्या होगा ना, जब आप इस क्वेश्चन का आंसर करोगे तो आपको याद रहेगा कि आपसे नॉट करेक्ट पूछा या करेक्ट पूछा है। तो अब इन चारों स्टेटमेंट को हम पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है इसमें, अ सेंटेंस ऑफ डेथ पास्ड बाई सेशन जज इज सब्जेक्ट टू कंफर्मेशन बाई हाई कोर्ट। ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। सेक्शन 28 का जो क्लॉज 2 है उसमें ये बात लिखी गई है। अगला ऑप्शन है, a sentence of death passed by the session court can be confirmed by high court only when a bench hearing the case consists of at least 2 judges when such court consists of 2 or more judges। तो ये भी इसका ऑप्शन सही है, ये सेक्शन 369 में लिखा हुआ है। अगला ऑप्शन है ऑप्शन सी, नो ऑर्डर ऑफ कंफर्मेशन ऑफ ईच सेंटेंस शैल बी मेड प्रायर टू एक्सपायरी ऑफ द पीरियड फॉर प्रेफरिंग अपील। ये भी ऑप्शन सही है। अब इसका लास्ट ऑप्शन देखते हैं, द हाई कोर्ट कंसीडरिंग द death punishment for confirmation if no appeal is preferred by the accused challenging the death sentence passed cannot acquit the accused person। तो ये जो ऑप्शन डी है ना, ये रॉन्ग ऑप्शन है। तो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था? आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। तो नॉट करेक्ट कौन सा ऑप्शन है इसका? ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंडर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 विच वन ऑफ द फॉलोइंग कोर्ट्स कैन ट्राई अ मर्डर केस? तो बताइए मर्डर केस कौन ट्राई कर सकता है? कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करके बताइए। इसका ऑप्शन सी है, सेशन जज। अगला क्वेश्चन, व्हाट सेंटेंस एन असिस्टेंट सेशन जज में अवार्ड? तो इसका आंसर बी है, ऑप्शन बी, एनी सेंटेंस ऑथराइज्ड बाय लॉ एक्सेप्ट। कोई भी सेंटेंस असिस्टेंट सेशन जज पास कर सकते हैं, लेकिन किन को छोड़ के? डेथ सेंटेंस, लाइफ इम्प्रिजनमेंट और ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म एक्सीडिंग 10 ईयर। मतलब जो असिस्टेंट सेशन जज होते हैं वो 10 साल से ज़्यादा की सज़ा नहीं दे सकते, डेथ सेंटेंस नहीं दे सकते, लाइफ इम्प्रिजनमेंट नहीं दे सकते, अर्थात ना मृत्युदंड दे सकते, ना वो आजीवन कारावास दे सकते, ना ही 10 साल से ऊपर की सज़ा दे सकते हैं। जो असिस्टेंट सेशन जज होते हैं वो 10 साल तक की सज़ा दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन, अ चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट में पास अ सेंटेंस ऑफ, जो चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट होते हैं वो कितने का सेंटेंस दे सकते हैं? इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म एक्सीडिंग 3 ईयर, ये गलत हो गया। अगला ऑप्शन, इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म नॉट एक्सीडिंग 3 ईयर, ये भी ऑप्शन गलत हो गया। इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म नॉट एक्सीडिंग 7 ईयर और ऑफ फाइन एक्सीडिंग टू एनी अमाउंट और बोथ। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो जो CJM साहब होते हैं हमारे चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, वो 7 साल तक की सज़ा दे सकते हैं।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 11, एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट दैट इज ACJM, ACJM में पास अ सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट एक्सीडिंग अप टू 7 साल। तो जो CJM साहब हैं वो 7 साल की सज़ा दे सकते हैं और ACJM साहब भी, एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट भी 7 साल की सज़ा दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन, द कोर्ट ऑफ मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास में पास अ सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म नॉट एक्सीडिंग, तो जो फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट होते हैं वो 3 साल तक की सज़ा दे सकते हैं, तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, अ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास कन्विक्टेड and accused for offences punishable under section 420 and 468 of IPC, how much maximum imprisonment can be he award him? तो इसमें इस तरीके के अपराध में 6 साल तक की सजा मिल सकती है। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, द कोर्ट ऑफ मैजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास, ये सेकंड क्लास मैजिस्ट्रेट के लिए है, में पास अ सेंटेंस ऑफ फाइन नॉट एक्सीडिंग रुपीज़, तो जो सेकंड क्लास मैजिस्ट्रेट होता है वो 5,000 रुपये तक का फाइन लगा सकता है। ठीक है, कितने कितने रुपये तक का? 5,000 रुपये तक का। अगला क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है, अंडर सेक्शन 29 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड द सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट कैन पास सेंटेंस अप टू, जो सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट होते हैं वो 1 साल तक की सजा दे सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए और कमेंट बॉक्स में आप बताइए कि आपके कितने क्वेश्चंस सही हुए, और लास्ट में इन क्वेश्चंस के आंसर मैंने मेंशन किए हुए हैं, आप इनको देख लीजिए एक बार। और इन क्वेश्चंस की जो ये PDF फाइल है वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल में शेयर करूँगा, और उस टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपको क्वेश्चंस का लेवल अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। इससे मेरा मोटिवेशन बढ़ता है कि मैं आपके लिए और भी क्वेश्चंस को अपलोड करूं। तो इस वीडियो डिस्कशन में बस इतना ही है। थैंक यू।